इंटरक्रॉपिंग के 7 बुनियादी उसूल हैं जिन पर अमल किए बगैर आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। इस वक्त जिस खेत में हम मौजूद हैं यहाँ तकरीबन 20 एकड़ प्लॉट पर गंदम और चने की इंटरक्रॉपिंग की गई है। ये आप देख रहे होंगे कि ये आपको गंदम नज़र आ रही है और ये चना है। गंदम और चने की बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ इंटरक्रॉपिंग की गई है। ये जो चना है ये 30 से 40 दिन में तैयार हो जाएगा। जब तक गंदम की हाइट और चने की हाइट बराबर होगी तो चना हमारा तैयार हो चुका होगा, हार्वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद जो गंदम है वो अपनी तैयारी के मराहिल में होगी। आइए आपको बताते हैं कि 7 मराहिल कौन से हैं। इंटरक्रॉपिंग का सबसे अहम रूल कि जब आप ज़मीन की तैयारी करें तो मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लें। ऐसी मिट्टी में जड़ें आसानी निकल आती हैं और पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। ज़मीन को अच्छी तरह भुरभुरा करने के बाद उसके ऊपर वीडीसाइड स्प्रे कर दें, यानी जड़ी बूटी मार स्प्रे कर दें। इसको हम प्री इमरजेंस स्प्रे करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अभी आपने फसल नहीं लगाई लेकिन उससे पहले ही जड़ी बूटियाँ तलफ कर दी गई हैं। इससे आपकी फसल स्ट्रेस में नहीं जाती। इंटरक्रॉपिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप हमेशा काश्त बेड्स के ऊपर करें। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 42 इंच का बेड है। इसका ये वाला सिरा दूसरे सिरे के दरमियानी फासला अगर देखें तो ये 42 इंच बनता है। इसी तरह 42 इंच के बेड के साथ दोबारा 12 इंच का ये आपको पानी के लिए एक वाटर चैनल नज़र आ रहा होगा और फिर इसके बाद 42 इंच का बेड है, फिर इसके बाद 12 इंच की पानी की खाली दी गई है। तो इस तरह जब आप बेड्स पे काश्त करेंगे तो फिर आप बड़े सीक्वेंस के साथ इंटरक्रॉपिंग एक ही बेड के ऊपर आसानी से कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के लिए ऐसी फसलों का इंतखाब करें जिनमें से एक की जड़ ज़्यादा गहरी और कद लंबा हो और दूसरी की जड़ कम गहरी और कद छोटा हो, ताकि ये दोनों फसलें हवा, पानी, रोशनी और खुराक के अज्जा का बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें। मौसम सरमा और मौसम गर्मा की मखलूत काश्तकारी के लिए इस प्रोग्राम में बताई गई फसलें ही लगाएं। मखलूत फसलें लगाते वक्त एक फसल नाइट्रोजन फिक्सर जबकि दूसरी दीगर खाद फिक्स करने वाली फसल का चुनाव करें। हमारे किसान भाई जानते हैं कि फसलों को कीड़ों से बचाना एक बड़ा चैलेंज होता है। अदरवाइज कीड़े जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फसल को तबाह कर सकते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से फसल को कीड़ों से भी बचा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के ज़रिए पेस्ट मैनेजमेंट 2 तरह से की जाती है। एक तरीका है ट्रैप क्रॉपिंग, यानी सेकेंडरी फसल ऐसी काश्त करना जो कीड़ों को अपनी तरफ माइल करती हो। ये फसल कीड़े के लिए प्राइमरी फसल से ज़्यादा पुरकशिश होती है, इसलिए कीड़ा मेन फसल की बजाय ट्रैप क्रॉप पर ही रहता है और हमारी प्राइमरी फसल नुकसान से बच जाती है। जैसे कपास के खेत के बनों पर भिंडी लगा दी जाए तो कपास की निस्बत भिंडी नरम है और सुंडियों के लिए ज़्यादा पुरकशिश है। इस तरीक़ाकार के तहत प्राइमरी फसल के साथ सेकेंडरी फसल इस तरह की लगाई जाती है जिसकी खुशबू को कीड़े पसंद नहीं करते और फसल से दूर भाग जाते हैं।